लास्ट टाइम हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को ख़त्म कर लिया था। इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे पैराग्राफ ग्रुप को। और पैराग्राफ ग्रुप में स्टार्ट के यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं और इन 3 ऑप्शंस के थ्रू हम लिस्ट बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के हम लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट होता क्या है? लिस्ट और कुछ नहीं, जैसे आप घर के लिए सामान लाते हैं तो सामान के लिए एक लिस्ट आप बनाते हो कि कौन से चीज़ें आपको लाने हैं। आप यहाँ पे 1 2 3 लगाते हैं या कुछ सिंबल्स लगाते हैं और पूरा प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं कि ये सामान हमें लाना है। इसी तरह जब आप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन होता है टॉप पे। क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपने उन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट वन होता है उसे चेक करना होता है या तो सिलेक्ट करना होता है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हमें किसी भी बुक में दिख जाते हैं या तो क्वेश्चन पेपर में या तो नोट्स में, तो हम समझ सकते हैं कि एमएस वर्ड में इन 3 ऑप्शंस का यूज़ करके हम उन्हें बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स पहले से मौजूद हैं, तो इन्हें सेलेक्ट करके अगर मुझे लिस्ट की शक्ल इसे देना है तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इनका अलग अलग नाम है। फर्स्ट ऑप्शन का नाम आ रहा होगा बुलेट्स और सेकंड ऑप्शन का नाम होगा यहाँ पे नंबरिंग और थर्ड ऑप्शन का नाम होगा यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट। तो स्क्रीन टिप आपको बता रहा है इनका डिस्क्रिप्शन भी और इनका नाम भी कि इन ऑप्शंस का काम क्या है और इनका नाम क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा बुलेट्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करके जिस टाइप का भी बुलेट्स आपको चाहिए होगा आप यहाँ से बुलेट्स चूज़ कर सकते हो। तो बुलेट्स के बाद यहाँ पे हमारे नोट्स कन्वर्ट हो चुके हैं एक लिस्ट में और इस लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स है। तो जहाँ जहाँ पे आपको बुलेट्स दिख रहे हैं आप कहोगे कि ये एक आइटम होगा और ये सेकंड आइटम होगा, ये थर्ड आइटम है, ये फोर्थ 5 6। टोटल इस लिस्ट में यहाँ पे 6 आइटम्स हमें मिल जाते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे तो आप कंट्रोल ए वापस सिलेक्शन कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। जो भी बुलेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा आपको सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करने से बुलेट्स चेंज हो जाएंगे। अगर ये बुलेट भी पसंद नहीं आ रहे तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल, तो यहाँ पे लेवल भी मौजूद है। तो एक दफ़ा मैं ये डेटा डिलीट कर लूँ और ऊपर आपको दिख रहा होगा एमएस वर्ड के यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं। अब इन टैब्स के मुझे लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी बुलेट को भी चूज़ कर सकते हैं, पर सबसे पहले टाइटल लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एमएस वर्ड और हमने यहाँ पे टाइटल में लिखा एमएस वर्ड टैब्स। मुझे यहाँ से लिस्ट को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। किसी भी एक बुलेट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, पर याद रख ले 1 मैंने जो उठाया है वो यहाँ पे बुलेट से उठाया है, नंबरिंग से नहीं उठाया। तो ये 1 यहाँ पे फिक्स होगा। आगे जितने भी हम इंटर करेंगे तो 1 1 ही हर आइटम के लिए हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहला टैब फाइल के नाम से आ रहा है, दूसरा टैब होम और तीसरा टैब इंसर्ट। नेक्स्ट टैब आ रहा होगा ड्रैग के नाम से और फिर डिज़ाइन और उसके बाद लेआउट। रेफरेंसेस के नाम से यहाँ पे टैब आ रहा है, उसके बाद मेलिंग्स के नाम से और नेक्स्ट होगा रिव्यू के नाम से और लास्ट में आ रहा है व्यू। और इसके बाद पर यहाँ पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम होगा चेंज लिस्ट लेवल। यहाँ पे जो आपकी चीज़ें उसे कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि स्टार्ट में आ रहा है रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स। जो हमने रिसेंटली यूज्ड किया हो वो बुलेट्स यहाँ पे पिन किए जा रहे हैं। इसके बाद बुलेट्स की लाइब्रेरी हमें दिया जा रहा है। अगर बुलेट्स नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन होगा, बुलेट्स चाहिए तो इनमें से कोई एक बुलेट चूज़ कर लो। और फिर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बुलेट्स दिए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए कौन से बुलेट्स यूज़ किए जाते हैं। नीचे आ रहा होगा यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल का मतलब क्या है? तो अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट में आपने मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देने हैं, जैसे कि किसी एक चीज़ के मजीद कैटेगरीज हो सकते हैं, अपने उस चीज़ के मजीद कैटेगरीज डिफाइन करने हैं, तो आपको लेवल चेंज करना होगा। तो एक लेवल यहाँ पे आ रहा है, आप चाहते हैं एक और लेवल मुझे क्रिएट करना है और एक और लेवल क्रिएट करना है, एक और लेवल क्रिएट करना है। तो ये रहा मल्टी लेवल लिस्ट। तो लिस्ट के इनसाइड एक और लिस्ट आ रहा है, फिर एक और लिस्ट आ रहा है, फिर एक और लिस्ट आ रहा है। तो इस टाइप की लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम टैब आ रहा है और होम टैब के इनसाइड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ये सारे ग्रुप्स के नाम होंगे, जैसे कि क्लिपबोर्ड आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिख लेता हूँ जैसे कि क्लिपबोर्ड, तो इसका मतलब क्लिपबोर्ड होम टैब का हिस्सा नहीं है। क्लिपबोर्ड खुद के लिए एक टैब है, पर हमें ये बताना है कि जो क्लिपबोर्ड है ये होम टैब का ही हिस्सा है, तो इसे हमने नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट करना है। तो इसका लेवल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा बुलेट हमें दिख रहा होगा वो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा होगा कि फाइल टैब, फिर उसके बाद होम टैब के इनसाइड ही क्लिपबोर्ड आ रहा है। अब ये सेम काम करने के लिए आप टैब की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रखे, टैब की प्रेस कर लें और इसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा फॉन्ट और फिर आ रहा है यहाँ पे पैराग्राफ। अब इसके बाद आपने पैराग्राफ ग्रुप के इनसाइड आपने मजीद ऑप्शंस बताने, जैसे कि इस वक्त हम ऑप्शन पढ़ रहे बुलेट्स के नाम से, तो ये बुलेट्स नाम का जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ के इनसाइड आ रहा है। तो हमें इस लेवल को आगे बढ़ाना है। तो टैब की वापस प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा बुलेट लिस्ट। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के और 3 लेवल के लिस्ट बनाए। तो ये एक लिस्ट होगा और उसके बाद ये दूसरा लिस्ट होगा और ये फिर तीसरा लिस्ट। इसी तरह हम आगे 9 लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो बुलेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन करनी होगी। यहाँ पे क्लिक कर लें, ऑप्शन आ रहा होगा नीचे
डिफाइन न्यू बुलेट्स। अगर आपको लेवल चेंज करने हैं तो आप यहाँ से ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और लेवल आगे बढ़ाना चाहते हैं इस लिस्ट को, तो मैंने एंटर करके टैब की प्रेस कर ली, फिर यहाँ पे कुछ लिखा, फिर एंटर, टैब की, फिर कुछ लिखा, फिर एंटर, टैब की, फिर कुछ लिखा। तो हमारा जो लिस्ट है वो एक लेवल इस तरह आगे बढ़ता जाएगा जब जब हम टैब की प्रेस करेंगे। अगर उसी तरह आपने वापस पीछे की तरफ कुछ यू आना है तो पीछे की तरफ आने के लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो ये एंटर, फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे, और फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे, फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे। इसी तरह आप एंटर के थ्रू लिस्ट को पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं और टैब के थ्रू लिस्ट को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस टाइप की लिस्ट जब भी आपको चाहिए होगा तो इसके लिए आप टैब की और एंटर की का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज लिस्ट लेवल से भी अपने हिसाब से यहाँ से लेवल्स उठा सकते हैं। पर हाँ, ये फर्स्ट लेवल होगा, ये फिर सेकंड लेवल होगा। सेकंड लेवल के बाद थर्ड लेवल जब आपको बनाना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डायरेक्टली आप दरमियान से स्किप नहीं करोगे लेवल्स को कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इस लेवल पे जंप करना चाहते हो, तो ये दरमियान के पॉइंट्स कौन बताएगा। तो इन लेवल्स को जैसे ही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है उसी तरह आपको यूज़ करना है। ऑप्शंस के इनसाइड फिर ऑप्शन, ऑप्शन के इनसाइड फिर ऑप्शन, ऑप्शन के इनसाइड फिर ऑप्शन। आपने जंप नहीं करना है कि यहाँ से डायरेक्टली इस ऑप्शन पे जंप कर रहे हो, नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये फिर सेकेंड लेवल होगा, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है और ये सिक्स्थ लेवल है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ, जो कि बैड प्रैक्टिस। तो ये दरमियान के जो पॉइंट्स है वो कौन बताएगा। जब भी आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाओगे और इस तरह हम 9 लेवल्स तक अपना जो लिस्ट है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब भी आपको लिस्ट का बुलेट्स चेंज करना है तो आप सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट में ऑप्शन होगा डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहाँ पे आपको 4 किस्म के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अलाइनमेंट हम बाद में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे। पर फिलहाल यहाँ पे सिंबल्स आ रहे होंगे तो हम यहाँ से सिंबल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बुलेट्स के लिए जो आपको यहाँ पे बुलेट्स दिख रहे हैं उसके लिए पिक्चर उठा सकते हैं, और जो भी बुलेट्स आपने यहाँ पे उठाए हैं उनको स्टाइल करना है तो इस ग्रुप का आप यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली इस ग्रुप का भी यूज़ करके आप जो भी बुलेट्स यहाँ पे उठा चुके हैं उसे स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि हम सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो मान लें मुझे ये वाले जो आइकन्स है ये पसंद नहीं आ रहे, इसे चेंज करना है, तो हम यहाँ से ये आइकन सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके। तो यहाँ पे आइकन्स चेंज हो चुके हैं। इसी तरह आप वापस यहाँ पे क्लिक कर लें और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे हमने क्लिक करना है, सिंबल्स पे क्लिक करना है। तो इस वक्त यहाँ पे हमें विंगडिंग्स फॉन्ट इस टाइप के बुलेट्स दे रहा है। तो ये बुलेट्स सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉन्ट से आ रहा है। अगर आप फॉन्ट चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट आपने उठाया और फॉन्ट चेंज हुआ, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे बुलेट्स भी टोटल चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो सिंगल फ़ॉन्ट पे क्लिक करने से आपको उसके रिलेटेड या उस फ़ॉन्ट में जितने भी यहाँ पे सिंबल्स होंगे, बुलेट्स होंगे, वो सारे दिखाए जाएंगे। पर याद रख लें, यहाँ पे ए उठाने का मतलब ये नहीं हुआ कि ABC आपको मिलने वाला है। ABC आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन दे सकता है, 1 2 3 भी ये ऑप्शन दे सकता। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सिर्फ आपको बुलेट्स दे रहा है। तो बुलेट्स अगर आप कोई डिजिट उठाते हैं, कोई करेक्टर उठाते हैं, ABC में से कोई लेटर उठाते हैं तो वो फिक्स रहेगा। जैसे आप ई उठाओगे तो यहाँ पे 4 दफ़ा आपको ई ही दिखाया जाएगा। अब अगर आपको ये आइकन स्टाइल करने तो स्टाइल करने के लिए फ़ॉन्ट पे आप क्लिक कर लें। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है और डायरेक्टली भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कंटेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप कलर वगैरह इसे दे सकते हैं और इसके साथ बुलेट्स भी यहाँ पे कलर ले रहा है। पर अगर आप सिर्फ बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं, बुलेट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स पे क्लिक कर लें। बुलेट्स का यहाँ पे पूरा लिस्ट सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसे स्ट्राइक थ्रू इस पे लगाना है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी चीज़ें लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो और साइज भी इन्हें दे सकते हो। बुलेट्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे कोई भी इफेक्ट दे देता हूँ। तो जो रेडीमेड स्टाइल है हम इसमें से किसी भी एक स्टाइल पे क्लिक करेंगे। आप खुद से भी यहाँ पे स्टाइल बना सकते हो, आउटलाइन देना है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन देना है, ये चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बुलेट्स को आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टाइल कर सकते हैं, या तो फिर इसके इनसाइड आप जाओगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम आपको मिल जाते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट मीन्स यहाँ पे जो बुलेट्स है उनका कलर चेंज करना, उसे अंडरलाइन करना है, नहीं करना है, अंडरलाइन का कलर चेंज करना। अब वापस सिलेक्शन करेंगे, मान लें मुझे यहाँ पे इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से भी पिक्चर को ब्राउज कर सकते हो और अगर इंटरनेट है तो आप बिंग से भी इमेजेस को सर्च करके यहाँ पे लगा सकते हो एज आइकन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया MS वर्ड, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस कर लेगा और बिंग हमें MS वर्ड के कुछ आइकन्स दिखा देगा। तो हम यहाँ पे किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। इस वक्त हमें बुलेट्स की शक्ल में इमेज मिल रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट के नाम से। तो आपको नंबरिंग लिस्ट कुछ चाहिए होगा, जैसे 1 2 3 चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। डिफरेंट टाइप के ये नंबर्स आपको दे रहा है, आपको जो भी नंबर सिस्टम चाहिए होगा आप क्लिक करोगे वो नंबर सिस्टम आपको मिल जाएगा। पर ये सेम इफेक्ट्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है।
इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप इसे क्लियर कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस क्लिक कर रहे हैं। आप यहाँ पे ABC उठा सकते हो, रोमन गिनती उठा सकते हो, 1 2 3 उठा सकते हो, और यहाँ पे अलिबे भी मौजूद है। जो भी आपको नंबर सिस्टम चाहिए होगा, जिस टाइप का भी आप कंटेंट या तो नोट्स वगैरह या तो पेपर वगैरह बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्शन करोगे। हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे। नीचे आपको मजीद 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, चेंज लिस्ट लेवल। तो अगर होम के इनसाइड आपको क्लिप बोर्ड बताना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, और आपको ये लिस्ट आगे की तरफ बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो टैब की प्रेस कर लो या तो यहाँ से भी आप ये चीज़ें उठा सकते हैं। पर हम शायद ही ये यूज़ करेंगे, हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे टैब की का यूज़ करते हैं। टैब की के थ्रू आप आगे लिस्ट में बढ़ सकते हैं। लिस्ट वापस ख़त्म करना है तो आप इंटर की प्रेस कर ले, वापस इंटर की प्रेस कर ले तो आप लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। लिस्ट को जब भी आपने रिस्टार्ट करना हो तो आइटम के लास्ट में कर्सर रख लो, इंटर कर लो तो लिस्ट रिस्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट की प्रेस करते हैं और चीज़ों को वापस कंबाइन करते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 उठाया और क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन होगा लिस्ट के लेवल चेंज करने के लिए। यहाँ पे जितने भी नंबर फॉर्मेट्स हमें मिल रहे हैं, इसके अलावा और भी नंबर फॉर्मेट्स मौजूद है, तो इसके लिए आपने डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी नंबर फॉर्मेट चाहते हैं आपने सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, वो नंबर फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बॉटम में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम होगा सेट नंबरिंग वैल्यू। आप इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको ये जो नंबर्स है ये कहाँ से स्टार्ट करने। जैसे कि आप चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट ना हो, ये 5 से स्टार्ट हो और फिर आगे की तरफ बढ़े, तो आप यहाँ पे 5 की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से आप टाइप कर ले 5, ओके पे क्लिक करोगे तब ये वैल्यूज 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह ABC में होता है, LB में होता है। तो आपको ये नंबर फॉर्मेट जहाँ से भी स्टार्ट करना है आप यहाँ पे वो वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा लिस्ट के लिए मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे हमने मल्टी लेवल लिस्ट एक क्रिएट की है जिसमें 2 लेवल के लिस्ट आ रहे होंगे, एक ये होगा और दूसरा यहाँ पे ये लिस्ट। अब मुझे इसके लिए नंबर फॉर्मेट चाहिए होगा तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे जो भी नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए होगा क्लिक करने से आपको वो नंबर फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक कर लो, बुलेट्स भी आ रहे होंगे, क्लिक कर लो तो बुलेट्स की फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे मल्टी लेवल लिस्ट के फॉर्मेट्स मौजूद है, तो जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो Ctrl Z से मैं वापस पीछे की तरफ जंप कर रहा हूँ। इसके अलावा सेम इसी तरह चेंज लिस्ट लेवल, तो लेवल चेंज करने तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये वाला लिस्ट, और इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट को कुछ इस तरह से इस लिस्ट में डिफाइन किया गया है। पर अगर आप चाहते हैं हमें अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी लेवल होगा उसे बुलेट्स देना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल को मुझे 1 2 3 देना है और ये सेकंड लेवल को मुझे ABC देना है, तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपने मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है और फर्स्ट यहाँ पे लेवल पे आपने क्लिक करना है। आपका जो भी लेवल होगा यहाँ पे उस लेवल को आपने सेलेक्ट करना है और उसका आइकन चेंज करने के लिए आपको ये नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल यहाँ पे आप क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद जो भी नंबर स्टाइल आपको चाहिए होगा, जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट था 1 2 3 उठाना, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे ABC चाहिए होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ABC चूज करते हैं, तो ABC ये रहेगा। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ABC मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जितने भी लेवल्स होंगे आपके लिस्ट में उन्हें डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। और अगर आपने इन लेवल्स को स्टाइल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, और यहाँ से आप स्टाइलिंग इसे दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इस ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं जो कि फॉन्ट ग्रुप कहलाता है, और यहाँ पे अपने लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा वो फॉर्मेट उस लिस्ट को सिर्फ मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से लिस्ट की सिलेक्शन कर ले, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा क्लिक करने से वो फॉर्मेट सिर्फ उसी लिस्ट को मिलेगा जो कि आपने सेलेक्ट किया हो।